वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन डिपार्टमेंट में एमडी साहब कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वहां हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता रहता है छुरे पर पाए गए निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिलवा ही देते हैं। मातादीन कहते हैं कि ये कमीने वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया कि वहां जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देख कर आया हूं, वहां मनुष्य जाति है। और ये बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा कि इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर गए क्यों थे, टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? जी नहीं, वे भारत की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे बढ़ी हुई है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वो अपराधी का पता लगाने और उसे सजा दिलवाने में अक्सर सफल नहीं होती। सुना है आपके यहां तो रामराज है, मेहरबानी करके किसी पुलिस अफसर को भेज दीजिए जो हमारी पुलिस को शिक्षित कर दे। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है सर। चांद हमारा एक क्षुद्र सा उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेज सकते सर, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूं। तय किया गया कि हजारों मामलों के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिख दिया गया कि आप मातादीन को लेने के लिए पृथ्वी पर अपना यान भेज दीजिए। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, देखो मातादीन, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत की हैसियत से जा रहे हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम साहब को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफूर को पुकारा। मुंशी जी। गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा। जी पैक्ट साहब। एफआईआर रख दी। जी पैक्ट साहब। और रोजनामचे का नमूना। जी पैक्ट साहब। वे यान में बैठने लगे कि हवलदार बलभद्र को पुकार कर कहा, भाई हवलदार, हमारे घर में जचकी के बखत अपनी पत्नी को मदद के लिए भेज देना। बलभद्र ने कहा, हाँ जी पैक्ट साहब। गफूर ने कहा, अरे आप फिक्र मत करिए पैक्ट साहब, मैं अपनी पत्नी को भेज दूंगा खिदमत के लिए। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी हाँ है साहब। और गाड़ी में बत्ती ठीक है? हाँ जी साहब। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना हरामजादे का बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, मगर साहब हमारे यहाँ आदमियों से इस तरह नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, हाँ जानता हूं बे, हमारी पुलिस बहुत कमजोर है, चलकर अभी ठीक करता हूं उसे, चलो। मातादीन यान में कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम सजीवन भागता हुआ आया। अरे पैक्ट साहब, वो एसपी साहब के घर से कह रही हैं कि चांद से एड़ी चमकाने वाला पत्थर जरूर लेते आना उनके लिए। मातादीन खुश हो गए, बोले, हाँ कह देना भाई साहब से, जरूर लेता आऊंगा। वे यान में बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने चालक से कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता तू? चालक ने जवाब दिया, पर साहब यहां तो आसपास लाखों मील तक कुछ है ही नहीं। मातादीन ने डांट दिया, बट रूल इज रूल, हॉर्न बजाता चल चुपचाप, जबान लड़ाता है। चालक अंतरिक्ष में हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए लाइन में खड़े हुए थे। मातादीन रॉप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली।
वहां किसी के स्टार्स नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं लगे हुए थे, लिहाजा माता दीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहां कोई इंस्पेक्टर की हैसियत से तो आया नहीं हूं, सलाहकार की हैसियत से आया हूं। माता दीन को वे लोग पुलिस लाइन में ले गए और एक अच्छे से बंगले में उन्हें टिका दिया। एक दिन आराम करने के बाद माता दीन ने काम करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलायजा किया। शाम को उन्होंने आईजी साहब से कहा, आईजी साहब, आपके यहां पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में पुलिस लाइन में हनुमान जी रहते हैं। आईजी ने कहा, मगर ये हनुमान जी कौन थे, हम नहीं जानते। माता दीन ने कहा, हनुमान का दर्शन हर कर्तव्य परायण पुलिस वाले के लिए बहुत बहुत जरूरी है जी साहब। हनुमान जी सुग्रीव के यहां स्पेशल ब्रांच में थे। उन्होंने सीता माता का पता लगाया था। एब्डक्शन का मामला था, एब्डक्शन का दफा 362। हनुमान जी ने रावण को सजा भी वहीं दे दी, उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। मैं तो कहता हूं पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़ा और वहीं 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 सजा दे दी। अदालत में जाने का झंझट ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं। अगर ये सिस्टम अभी हमारे रामराज में भी चालू नहीं हुआ है। हनुमान जी के काम से भगवान राम इतने खुश हो गए कि वे उन्हें अयोध्या ले आए और टॉन ड्यूटी पर तैनात कर दिया। वही हमारे आराध्य देव हैं, जय हनुमान। मैं उनकी फोटो साथ में लेकर आया हूं। उनसे आप मूर्तियां बनवाइए और तुरंत हर पुलिस लाइन में स्थापित करवाइए। थोड़े ही दिनों में पुलिस की हर लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। अब माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह और अलाल हो गई है। वो अपराधों पर ध्यान नहीं देती। कोई कारण मिल नहीं रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में एक चमक आई। उन्होंने मुंशी से कहा, मुंशी जी, जरा तनख्वाह का रजिस्टर लेकर आइए। तनख्वाह का रजिस्टर देखा तो सब समझ गए, कारण पकड़ में आ गया। शाम को उन्होंने पुलिस मंत्री से कहा, देखिए साहब, मैं समझ गया हूं कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। अरे आप इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते हैं इसलिए। सिपाही को 500, थानेदार को 1000, ये क्या मजाक लगा रखा है आपने? आखिर पुलिस अपराधी क्यों पकड़े, आप ही बताइए। हमारे यहां सिपाही को 100 और इंस्पेक्टर को 200 दो तो वे 24 घंटे जुर्म की तलाश करते हैं। आप तो तनख्वाहें फौरन घटवाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर ये तो अन्याय होगा माता दीन जी, अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो वो लोग काम ही क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं है साहब, कोई अन्याय नहीं है। आप देखेंगे कि पहली घटी हुई तनख्वाह मिलते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटवा दी और 2-3 महीनों में ही सचमुच बहुत बड़ा फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई, चारों तरफ नजर रखने लगी। अपराधियों की दुनिया में घबराहट छा गई। पुलिस मंत्री ने तमाम थानों के रिकॉर्ड बुलाकर देखे, पहले से कई गुने अधिक केस रजिस्टर हुए थे। उन्होंने माता दीन से कहा कि मैं तो भाई आपकी सूझबूझ की बहुत तारीफ करता हूं, आपने तो क्रांति कर दी, पर ये हुआ किस तरह साहब? माता दीन ने समझाया, देखिए बात बहुत मामूली है। कम तनख्वाह दोगे तो मुलाजिम की गुजर नहीं होगी। 100 रुपए में सिपाही बच्चों को पाल नहीं सकता, 200 में इंस्पेक्टर ठाट बाट मेंटेन नहीं कर सकता। उसे ऊपर की आमदनी करनी पड़ेगी, और ऊपरी आमदनी तो तब होगी ना जब वो अपराधी को पकड़ेगा, गरज की वो अपराधों पर नजर रखेगा, सचेत, कर्तव्य परायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग माता दीन को देखने के लिए आने लगे कि वो आदमी कैसा है जो तनख्वाह कम करके सक्षमता ला देता है। पुलिस के लोग भी खुश थे। वे कहते थे, अरे गुरु, अगर आप इधर नहीं आते ना तो हम तो कोरी तनख्वाह से ही काम चला रहे थे।
सरकार भी खुश थी कि मुनाफे का बजट आने वाला है। मतलब आधी समस्या हल हो गई थी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। अब मामला जांच की विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलवाई जाए। मातादीन इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ा सा केस हो जाए तो नमूने के तौर पर उसका इन्वेस्टिगेशन खुद करके बताया जाए। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। मातादीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, देखो, नमूने के लिए इस केस को इन्वेस्टिगेट मैं करूंगा, आप लोग सीखिए। नाउ ये कत्ल का केस है, करेक्ट? कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्का होना चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठा किया जाएगा। मातादीन ने कहा, नहीं, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला किसी के कपड़ों पर या कहीं और? एक इंस्पेक्टर ने कहा, मारने वाले तो भाग गए थे साहब, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ था। एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर उसको अस्पताल भिजवाया। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लग गए हैं। माताजी ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो, कम ऑन नाउ। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माताजी ने कहा, अरे वो सब ठीक है, मदद की थी, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहां घूमते फिरोगे? जो एविडेंस मिल रहा है उसे तो कब्जे में करो भाई। वो भला आदमी पकड़कर बुलवा लिया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते आदमी को अस्पताल भिजवाया सर, मेरा क्या कसूर है? चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हो गई। मातादीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब मातादीन क्या तर्क निकालते हैं। मातादीन ने उससे कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों? उसने जवाब दिया कि सर, मैं झगड़े की जगह पर नहीं गया, मेरा मकान वहां है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब फिर से मातादीन की प्रतिभा की परीक्षा थी। सारा महकमा उत्सुक देख रहा था। मातादीन ने कहा, मकान तो ठीक है, पर मैं पूछता हूं, झगड़े की जगह जाना ही क्यों? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। वो बार बार कहता रहा कि साहब, मैं झगड़े की जगह पर नहीं गया, मेरा मकान वही है। और मातादीन उसे वही जवाब देते रहे कि वो सब तो ठीक है, पर झगड़े की जगह पर जाना ही क्यों? इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब मातादीन जी ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो ये पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल यह है, किसको सजा होनी है? अच्छा, पुलिस के लिए यह सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना यह सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किसी मनुष्य को सजा होगी ही, मारने वाले को हो या बेकसूर को, यह अपने सोचने की बात नहीं है। मनुष्य सब बराबर हैं, सब में उसी परमात्मा का अंश है, इसलिए हम भेदभाव नहीं करते। ये पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल यह है कि किस पर जुर्म साबित होना चाहिए। इसका निर्णय इन दो बातों से होगा। नंबर 1, क्या वो आदमी पुलिस के रास्ते में आता है? नंबर 2, क्या उसे सजा दिलवाने से ऊपर के लोग खुश होंगे? मातादीन को बताया गया कि वो आदमी तो भला है, पर पुलिस अन्याय करे तो वो विरोध करता है। जहां तक ऊपर के लोगों का सवाल है, वो वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। मातादीन ने टेबल ठोक कर कहा, फर्स्ट क्लास केस, पक्का एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट, परफेक्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, पर सर, माफ कीजिएगा, हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि एक निरपराध भले आदमी को सजा दिलवा दी जाए। मातादीन ने उसे समझाया, देखो,
मैं पहले ही समझा चुका हूं कि सब में उसी ईश्वर का अंश है कि नहीं? सजा इसे हो या कातिल को हो, फांसी पर तो ईश्वर ही चढ़ेगा ना। और फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहां खून ढूंढते फिरोगे? तुम तो भरो एफआईआर। माता दीन ने एफआईआर भरवा दी और बखत जरूरत के लिए जगह भी खाली छुड़वा दी। दूसरे दिन पुलिस कोतवाल ने कहा, गुरुदेव हमारी तो बहुत आफत आ गई है। तमाम भले आदमी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों फंसवा रहे हैं आप लोग? ऐसा तो चंद्रलोक में कभी भी नहीं हुआ। आप ही बताइए हम क्या जवाब दें? हम तो बहुत शर्मिंदा हो गए हैं साहब। माता दीन ने कोतवाल से कहा, अरे घबराओ मत, शुरू शुरू में इस काम में आदमी को शर्म आती है, आगे तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। हर चीज का जवाब होता है। अब आपके पास जो आए उससे कह दो कि हम जानते हैं कि वो निर्दोष है, ठीक? पर हम क्या करें, ये सब तो ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब तो वो एसपी के पास चले जाएंगे। माता दीन ने कहा कि एसपी भी कहते हैं कि ये सब ऊपर से हो रहा है, तब वे आईजी के पास जाएंगे शिकायत करने के लिए साहब। अरे आईजी भी कहते हैं कि ये सब ऊपर से हो रहा है, तब वो पुलिस मंत्री के पास चले जाएंगे। पुलिस मंत्री भी कहें, भैया मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है। अरे पर साहब फिर तो वो प्रधानमंत्री के पास चले जाएंगे। अरे तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, पर ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब तो वे, माता दीन ने कहा, तब तो वे क्या? हाँ क्या? तब तो वे क्या? तब वो किसके पास जाएंगे? भगवान के पास ना। मगर भगवान से पूछकर कोई लौट सका है आज तक? कोतवाल चुप रह गया। वो इस महान प्रतिभा से चमत्कृत था। माता दीन ने कहा, ये एक मुहावरा ऊपर से हो रहा है। हमारे देश में 50, 60, 70 सालों से सरकार को बचाते आ रहा है, तुम भी इसे सीख लो। केस की तैयारी होने लगी साहब। माता दीन ने कहा, अब हमें 4-6 चश्मदीद गवाह चाहिए, उनको बुलवाओ। कोतवाल बोलने लगा कि साहब चश्मदीद गवाह कैसे मिलेंगे जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं? तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा? माता दीन ने सर ठोक लिया। अरे किन बेवकूफों के बीच में फंसा दिया गवर्नमेंट ने, इन्हें तो एबीसीडी भी नहीं आती। झल्ला कर कहा, अरे चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं, जानते भी हो? गवाह कहां से लाएं? अरे चश्मदीद गवाह वो नहीं है जो देखे, बल्कि वो है जो कहे कि मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, पर ऐसा कोई क्यों कहेगा साहब? माता दी ने कहा, कहेगा। क्यों कहेगा? समझ में नहीं आता है कैसे डिपार्टमेंट चलाते हो तुम। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट तो पुलिस के पास पहले से रहती है, जहां जरूरत हुई उन्हें चश्मदीद बना दिया। हमारे यहां ऐसे ऐसे आदमी हैं जो साल में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह बनते हैं। कैन यू इमेजिन? और हमारी अदालत भी मान लेती हैं कि इस आदमी के पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति है जिससे इसे पता लग जाता है कि अमुक जगह पे फला फला वारदात होने वाली है, और वो वहां पहले से ही पहुंच जाता है। मैं देता हूं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनवाकर। गवाह कहां से लेके आए? बोला कि लाओ 8-10 भाईगिरों को, चोरी चकारी करते हो जो लोग, मारपीट करते हो, गुंडागर्दी करते हो, जुआ खेलते हो, शराब उतारते हो, बोला के लाओ। दूसरे दिन शहर के 8-10 नवरत्न कोतवाली में हाजिर थे। उन्हें देखकर माता दीन गदगद हो गए। बहुत दिन हो गए थे ऐसे लोगों को देखे, बड़ा सूना सूना सा लग रहा था। माता दीन का प्रेम उमड़ पड़ा। उनसे कहा, तो तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी से मारते देखा था ना? वे बोले, नो, नहीं देखा था साहब, हम तो वहां पे थे ही नहीं। माता दीन जानते थे ये उनका पहला मौका है। फिर उन्होंने कहा, वहां नहीं थे ये तो मैंने माना, पर लाठी मारते तो देखा ना। उन लोगों को लगा ये आदमी पागल है, तभी ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है, और वो हंसने लगे। माता दी ने कहा, आजो मत, आंसर मी, जवाब दो। बोले, अरे साहब जब थे ही नहीं तो देखते कैसे? माता दी ने घुर्रा कर कहा, कैसे देखते?
कैसे देखते? अभी बताता हूं कैसे देखते। जो तुम लोग काम करते हो ना, सब इधर दर्ज है, इधर इधर फाइल में, रजिस्टर में। हर एक को कम से कम 10-10, 12-12 साल की जेल करवा सकता हूं, अंदर भिजवा सकता हूं। ये काम सब आगे करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या जेल जाना चाहते हो? घबरा कर बोले, नहीं नहीं साहब, नहीं, हम जेल वेल नहीं जाना चाहते साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। माता दी ने कहा, हाँ ठीक है ठीक है, तो तुमने उस आदमी को लाठी मारते देखा ना? ये बोले, हाँ देखा साहब, वो आदमी घर से निकला और जो लाठियां मारना शुरू किया तो वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पे गिर पड़ा। माता दी ने कहा, ठीक है, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे? वे बोले, देखेंगे साहब, जो आप कहोगे सब देखेंगे। कोतवाल इस चमत्कार से थोड़ी देर के लिए तो वो बेहोश ही हो गया, और होश में आया तो सीधा माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। माता दीन ने कहा, हटो बे, काम करने दो। कोतवाल पांव से लिपट गया, कहने लगा, मैं जीवन भर इन्हीं श्री चरणों में पड़े रहना चाहता हूं साहब, मैं यहां से कहीं और हिलना नहीं चाहता। माता दीन ने आगे की सारी कार्यप्रणाली तय कर दी। FIR बदलना, बीच में पन्ने घुसेड़ना, रोजानमचा बदलना, गवाहों को तोड़ना वगैरह वगैरह सब सिखा दिया। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे और सजा होने लगी। चांद की सरकार बहुत खुश थी। पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार के सहयोग का नतीजा थी। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन जी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। वे फूलों से लदी खुली जीप में सवार थे। आसपास जय जयकार करते हजारों लाखों लोग। वे हाथ जोड़कर अपने गृहमंत्री की स्टाइल में जवाब दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा अटपटा भी लग रहा था। 26 साल पहले पुलिस में भर्ती होते वक्त किसने ये सोचा था एक दिन के दूसरे लोक में आकर उनका ऐसा अभिनंदन होगा। वे पछताए, अच्छा होता कि इस मौके के लिए कुर्ता, टोपी और धोती ले आते। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण एकदम बन चुका है। और फिर उसके बाद कुछ महीने निकल गए। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से में चिल्ला रहे थे, अरे कोई बीमार बाप का इलाज नहीं करवाता, डूबते बच्चों को कोई नहीं बचाता साहब, जलते मकान की आग कोई नहीं बुझाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा कि वे एकदम बूढ़े हो गए थे। लगा ये कई रातों से सोए नहीं। और वहां से होकर प्रधानमंत्री ने कहा, माता दीन जी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। अब आप कल अपने देश वापस लौट जाइए। माता दी ने कहा, लेकिन मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा जनाब। प्रधानमंत्री ने कहा, आप अपनी बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दी ने कहा, नो नो नो, देखिए हमारा सिद्धांत है और हम सिद्धांत के लिए काम करते हैं, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है जनाब। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए IG का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने SP साहब के घरवाली के लिए एड़ी चमकाने वाला पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस वाले रो पड़े। बहुत अरसे तक ये रहस्य बना रहा कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया था कि माता दीन को इस तरह अचानक लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था?
और एक दिन वो पत्र खुल गया। उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर मातादीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन वापस बुला लीजिए। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। हम भोले लोगों से आपने विश्वासघात किया है। आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है, उसके ये नतीजे हुए हैं। कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि वो कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं और कोई आग बुझाने नहीं जाता, डरता है कि कहीं उस पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उन पर बच्चों को डुबाने का आरोप न लगा दिया जाए। सारे मानवीय संबंध खत्म हो गए, समाप्त हो गए। मातादीन जी ने हमारी आधी संस्कृति नष्ट कर दी। अगर वे यहां रहे तो वो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में वापस बुला लिया जाए।